नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। अभी मैं स्टेट ऑफ हारमोंज के समुद्र में फंसे सिप अवाना के लेट कैप्टन राकेश रंजन सर के परिवार वालों से के पास आई हूं, जो रांची के अड़गोड़ा के वसुंधरा अपार्टमेंट में रहते हैं। आज मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये घटना हुआ और उनकी कैप्टन सर की मौत कैसे हुई, उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगी और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करूंगी कि इनके परिवार वालों की क्या क्या डिमांड है सरकार से। सर, आप लेट कैप्टन राकेश सर के क्या लगे? मैं कैप्टन राकेश रंजन का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम उमेश कुमार है। सर, उन्होंने आपसे जहाज से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं? पर डे बात होती रहती थी, घंटों बात होती थी, हर मुद्दे पर बातें होती थी। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में हैं। हम उससे 12 साल बड़े हैं, सबसे बड़े भाइयों में हम हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा था वो। हम ही गार्जियन हैं इस घर के। हर दिन बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती रही। लेट जिस दिन ये दुर्घटना घटी उस दिन भी मॉर्निंग में बात है उससे हमको। अच्छा, उस दिन आप लोग को आपकी बात हुई थी, तो क्या मतलब हुआ था सर को? 18 तारीख के 5 बजे, 5:15 बजे शाम में रंजू, उनकी जो वाइफ हैं, उनको ये मैसेज आया कि भाई कैप्टन साहब बोट पे ऑन ड्यूटी ही अपने चेयर से नीचे गिर गए हैं, चेयर सहित, और अनकॉन्शियस हैं। हम लोग मेडिकल सुविधा के लिए उनको लेके जा रहे हैं। पर काफ़ी समय लगा, हम लोग बहुत परेशान हुए। कभी उसके ऑफिस, कभी डीजी शिपिंग मुंबई, कभी सीएमडी कलकत्ता, और कभी इसके वहाँ हांगकांग ऑफिस, हेड ऑफिस से हम लोग बात करते रहे। 10 साढ़े 10 बजे रात में हमको जाके ये पता चला, इन लोगों ने कंफर्म किया कि नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कार्डियल अरेस्ट सबसे प्रमुख लग रहा है। ऐसे तो अभी बॉडी का ऑटोप्सी होना बाकी है, जो वहाँ दुबई में जो वहाँ का रूल्स है पुलिस का या वहाँ का कानून का, उसके हिसाब से होगा। लेकिन इन लोगों ने, और भी जो क्रू मेंबर्स उनके साथ थे, सिपे और जो लोग पदाधिकारी थे, 3rd अफसर थे, 2nd अफसर थे, ये लोगों ने, सभी लोगों ने बताया कि ये हार्ट अटैक है। सारे लक्षण हार्ट अटैक के हैं। सीपीआर देने की भी बात इन्होंने कहा था कि हम लोग सीपीआर भी उनको दिया, ऑक्सीजन भी दिया। लेकिन एटीसी ने एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस के लिए परमिट नहीं किया हम लोगों को, जिसके वजह से हम लोग एयरलिफ्ट तो नहीं कर पाए। बोट आया, बोट से लाके जब तक पोर्ट पे लाए, जब तक वो नहीं थे। सर, वहाँ बॉडी आप लोग तक कब पहुँची? बहुत उहापोह की स्थिति है, कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं है हम लोगों के पास। कंपनी क्या कर रही है, बॉडी कब तक हमारे पास आएगी, वहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ नहीं है। वहाँ एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्हीं से कुछ बात पता चल रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, अभी पुलिस का रिपोर्ट नहीं हुआ, या अभी ये यहाँ है, अभी वहाँ है, बस यही बात है। सर, हमने सुना है कि अभी ईद के वजह से जी, ईद की वहाँ 3 दिन छुट्टी है। तो अब ये हमको नहीं पता है कि क्या इस छुट्टी में कोई स्पेशल वर्क या खास परिस्थिति में कोई काम वो लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन छुट्टी से वर्क तो ज़रूर प्रभावित है। सर, गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं कि? गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि डेड बॉडी जितना जल्दी परिवार को सुपुर्द हो जाए, और कंपनी किसी भी प्रकार का कोई मार पेंच इनके इंश्योरेंस में ना करे। वो लोग, बहुत इस तरह की घटना होती है कि वो लोग कोई नुक्का लगा के इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना चाहते हैं, खा जाते हैं। इनके छोटे बच्चे हैं, कंपनी उसके लिए क्या करेगी? माइनर हैं, एक तो बड़े हैं, एक माइनर हैं, और जो भी इसका पैसा है पाई इसको मिले, इसके लिए सरकार हमको मदद करे कि कंपनी किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग ना कर सके। सर, लेट कैप्टन राकेश रंजन सर के आप क्या लगे? लेट कैप्टन राकेश रंजन मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, और ये हम उनके प्रिय स्कूल टाइम से ही दोस्त हैं। वो बहुत ही नेक दिल, उनके जैसा दरिया दिल मैंने आज तक देखा नहीं। वो इतने ही हृदय के, इतने ही ज्ञान के साथ में उनका जो रूप था, बहुत ही मनमोहक थे। वो किसी से भी मिल करके दूसरे का मन को जीत लेना, उनसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता है। तो उनके बारे में, उनको याद इसीलिए किया जाएगा अब इस सिचुएशन में, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। इनके बारे में जो भी बोला जाए वो कम है।
और बोलने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जितना अच्छा व्यक्ति थे मैं बयान नहीं कर सकता एक्चुअली। काफ़ी ही ज्ञानी भी थे, काफ़ी नॉलेज रखते थे। साथ में उनको अगर देखा जाए कहीं भी महफिल में अगर हैं तो प्रतीत होता था कि वो पूरा एरिया जीवित है, लाइक ऐसा माहौल बना करके रखते थे। हम लोग उनका इंतज़ार करते थे कि आएंगे तो कैसा होगा। उनका प्रेजेंस आपको दिखता था, दूर से ही उनका प्रेजेंस दिखता था। हम लोग अभी से नहीं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे और से लेकर के जब तक ये कार्यरत थे मर्चेंट नेवी में, तब तक हम लोग उनका इंतज़ार करते थे कि वो आएंगे, माहौल को बना देंगे, ऐसा होता था। तो ये ऐसे व्यक्ति धनी के आदमी थे वो, उनके बारे में क्या बोला जाए, जो भी बोले वो कम है। सर आप उनके स्कूल फ्रेंड थे? एक्चुअली हाँ, हम सेम स्कूल में पढ़े थे, जूनियर थे हमारे, लेकिन जब मर्चेंट नेवी में आए तो हम लोग साथ ही काम करते थे। डिफरेंट कंपनी में जैसे काम करते हैं, वो फ्लीट में थे और हम जेस्को में अभी हम काम कर रहे हैं। तो अलग अलग कंपनी भले हो, लेकिन जब ग्रेडिंग एग्ज़ाम्स होता था तो हम लोग साथ एग्ज़ाम दिए, साथ रहते थे। और एक तरह से बोलिए कि हर सुख दुख में हम लोग साथ ही रहे। जहाँ भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स थे हमारे, फैमिली एक दूसरे को जानती थी, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे उनको। और क्या बोला जाए, उनको हमेशा याद रखा जाएगा उनके व्यक्तित्व को लेकर के। सर जब वो शिप में फंसे हुए थे उस दौरान क्या आपसे कभी बात हुई थी? देखिए, ये 2 मार्च को ज्वाइन किए थे, 2 फरवरी को ज्वाइन किए थे, और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉसिंग हॉर्मुज वो लोग एंकर डाले थे अपॉन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंपनी। और वो करीब 14 माइल्स ये से दुबई कोस्ट से दूर थे। दुबई एंकरेज में ही एंकर डाले हुए थे, 14 नॉटिकल माइल। और डेली बात होता था हमारा उनसे, डेली तो नहीं बोलेंगे, मतलब बात होता था। 2 दिन पहले बात हुआ था, मेरा जो लास्ट बात हुआ था। सब कुछ ठीक था उनका। कोई भी चीज़ ऐसा जो होता है ना कि एक लगे भाव ऐसा जिसमें हम कुछ बोल सके, वैसा कुछ था ही ना। उन्होंने 1 दिन पहले प्रोविज़न उठाया था और उन्होंने बोला भी कि अभी भाई हो गया, अभी 1 महीना के लिए बंदोबस्त हो गया। सो दे वर हैप्पी, ऑल क्रू मेंबर्स वेर ऑल्सो हैप्पी। कोई ऐसा मैटर था ही नहीं। लेकिन कैसे क्या हुआ ये तो जांच का विषय है। जब कुछ फॉरेंसिक से निकल के आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली। इवन डेथ रीजन ऑल्सो वी अनेबल टू अंडरस्टैंड कि अभी एक्चुअली में हम लोग कयास लगाए जा रहे हैं। वी आर सस्पेक्टिंग द थिंग्स दैट उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। लेकिन अभी जब तक ऑटोप्सी या फिर जो भी है फॉरेंसिक टीम्स उसको डिक्लेयर नहीं करती है, हम तो कह नहीं सकते हैं कि हुआ कैसे है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनका मौत जहाज़ के ऊपर ही हुआ है, और जो कि एक्चुअली में अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जहाज़ पे काम करना, और अर्जेंट अटेंशन नहीं मिल पाया। जिसमें कि एक था इवैक, जो आपको हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट करके मेडिकल असिस्टेंस देता, अगर समय पे तो बच सकती थी उनकी जान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बोट करीब इट टुक अराउंड 6.5 hours to 7 hours to reach to vessel and took his mortar body। उसके बाद फिर जब ले करके गए तब वहाँ पर पैरामेडिक टीम्स था अवेलेबल, जो कि हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ के एजेंसी से मिला है, जिसका नाम फैकॉन है, फोकल एजेंसीज, जो कि फ्लीट मैनेजमेंट ने हायर किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि पैरामेडिक एजेंसी तभी डिक्लेयर किया भरबली वो भी। तो अभी तक हमको पूरा जानकारी नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। सर लेट कैप्टन सर का डेड बॉडी मंगवाने के लिए, जल्द मंगवाने के लिए अभी आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने उनका जो शिपिंग रिप्रेजेंटेटिव थे कल विजिट किए थे इनके रेसिडेंस पे। आई वाज देयर एंड वी आल्सो डिस्कस्ड कितना जल्दी हो सके
उनके बॉडी को इंडिया ट्रांसपोर्ट किया जाए। एंड हम तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और स्टेट डिफेंस ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से भी हमने आग्रह किया हुआ है कि हमको थोड़ा इसमें असिस्टेंस दिया जाए, पर्टिकुलरली लीगल असिस्टेंस विच इज़ हैपनिंग इन दुबई, जो कि जल्दी प्रोसीडिंग को कार्यान्वित करे, थोड़ा जल्दी करे और मोटर बॉडी को हमको यहाँ पे इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया जाए। मेरा नाम कैप्टन संजीव कुमार है और मैं इनके साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।